नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं स्टूडेंट अपार आईडी की। स्टूडेंट अपार आईडी यूडाइस प्लस के माध्यम से आपको किस तरह से जनरेट करनी है, अपार मॉड्यूल में आप किस तरह से इस आईडी को बना पाएंगे। साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभिभावक सहमति प्रपत्र आप किस तरह से फिल करेंगे, तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी यूडाइस प्लस मॉड्यूल को ओपन करेंगे और स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे। यदि लॉगिन करने की प्रोसेस जानकारी ना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्टूडेंट प्रोसेस किस तरह से करनी है लॉगिन की, तो वो आप देख करके लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूडाइस प्लस पर इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपके सामने सत्र 2 शो हो रहे हैं, 23-24 और 24-25। सबसे पहले आपको ये काम करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो 23-24 में जाकर के वहाँ से सभी स्टूडेंट को प्रमोट करके 24-25 में फाइनलाइज़ करना ज़रूरी है। तो वहाँ से फाइनलाइज़ करोगे तो यहाँ पे सारे डाटा आएंगे, वरना यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले करें। ये किस प्रकार करते हैं इसका भी हमने लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको देख करके आप इनको प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट ज़रूर करें। तो सबसे पहले अपार आईडी के लिए आप 24-25 को ओपन करेंगे। जैसे 24-25 को ओपन करोगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको जो आपने वहाँ से प्रमोट करके इसमें कन्वर्ट किया, जो कि फाइनलाइज किया स्टूडेंट, वही यहाँ पे नामांकन शो होगा। टोटल बॉयज़ गर्ल्स होंगे। यहाँ पे आपको क्लास वाइज सारे नामांकन शो होंगे। अभी फर्स्ट क्लास में 0 शो हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन आ गया है, वहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं पहली क्लास के विद्यार्थियों को। बाकी आयु अनुसार प्रवेश यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। अभी यहाँ पे इस व्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, मैनेज और व्यू के ऊपर। यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाटा फिल होंगे। उसके बाद आपको जनरल प्रोफाइल यानी जीपी कंप्लीट करना ज़रूरी है। ईपी और एफपी अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जीपी जनरल प्रोफाइल है वो आपको यहाँ से अपडेट करना होगा। उसके बाद ही डाटा शो होंगे। और दूसरी बात है, आधार वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि हम एक क्लास को ओपन करें, जैसे कि 5 कक्षा को व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करते हैं। व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करोगे तो 5 कक्षा 5 के विद्यार्थी शो होंगे। उसमें 3 आपको ऑप्शन दिखेंगे, जीपी, लास्ट की तरफ ईपी और एफपी। तो जीपी के ऊपर क्लिक करोगे जनरल प्रोफाइल पर, तो आपके सामने इस तरह से स्टूडेंट का नाम, कक्षा, सेक्शन, एकेडमिक ईयर ये शो हो जाएंगे। जिसमें जनरल प्रोफाइल को आप देखेंगे, नाम, विद्यार्थी का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर, गार्जियन नेम। नीचे जाओगे तो और भी डिटेल, आधार नंबर वगैरह। यदि यहाँ पे आधार नंबर शो नहीं हो रहे हैं तो आधार नंबर, यदि नहीं है तो आधार नंबर फिल करके आप इसको सेव करेंगे। नीचे की तरफ जा करके इस जनरल प्रोफाइल को सेव करना है। नीचे जाओगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ सेव का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ ब्लड ग्रुप वगैरह ये सारी जानकारी आपको सेव करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करोगे तो जनरल प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा। जैसे आप सेव कर रहे हो तो ऐसा आपके सामने शो होगा, जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। फिर इसको क्लोज कर दे। जैसे इसको क्लोज करोगे आपके सामने इनका, इस विद्यार्थी का जनरल डाटा इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। इनकम्प्लीट आ रहा था, वहाँ पे इन प्रोग्रेस आ जाएगा। फिर आपको दूसरी बात है, वो आधार वेरीफाई है, इसके ऊपर टिक है ब्लू, तो इसका आधार वेरीफाई है नाम के आगे, नहीं तो नहीं है। तो आधार वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये 2 बातें कंप्लीट करने के बाद ही आप अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। फिर आपको अपार आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के नीचे दिया गया मॉड्यूल, अपार मॉड्यूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अपार मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो अपार मॉड्यूल। यहाँ पे आपको अभी कोई नया रिकॉर्ड आ रहा है तो यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है, सेक्शन को सिलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने अभी 5वीं क्लास का अपडेट किया था, तो 5वीं क्लास को सिलेक्ट करेंगे और सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप 5 क्लास को सिलेक्ट करते हैं, ऑल स्टूडेंट सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके सामने 5वीं कक्षा के बेसिक डिटेल विद्यार्थी की आएगी। यहाँ पे आपको स्टूडेंट पैन नंबर शो होंगे, जो कि परमानेंट एजुकेशन नंबर है। यहाँ प्रोफाइल स्टेटस यदि कंप्लीट आ रहा है तो ही आप इसकी आईडी जनरेट कर पाएंगे। एक्शन बटन पे जनरेट का ऑप्शन, यदि यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट आ रहा है तो ही यहाँ पे होगा। तो जनरल प्रोफाइल और आधार नंबर को वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ जनरेट ऑप्शन शो होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि इनकम्प्लीट आ रहा है तो इसके यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, आगे भी जनरेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ जनरेट के ऊपर आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से या जनरेट का ऑप्शन आपको प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत शो होगा। तो आपको अपार आईडी के लिए आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप किसी भी विद्यार्थी के जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ जनरेट अपार आईडी का ऑप्शन होगा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो होगी। यहाँ पे विद्यार्थी के आधार नंबर होंगे। और यहाँ पे यदि आधार को करेक्शन करना है तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया, इस पर टिक लगाओगे। इस पर जैसे टिक करोगे आधार नंबर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको नए आधार नंबर अपडेट करने तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और विद्यार्थी की बाकी जानकारी देखने के लिए यहाँ प्लस का आइकॉन दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल ओपन हो जाएगी।
जैसे आप यहाँ प्लस पे करते हो तो यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ पे उसकी फीमेल है, क्लास है, मोबाइल नंबर है, फादर नेम, मदर नेम भी शो हो जाएंगे। अब यदि आधार करेक्शन करना तो इस बॉक्स पे टिक लगाएंगे। जैसे इस पर टिक करते हो बॉक्स पे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है, आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन खुल जाएगा। इसको आप फिल कर देंगे और सेव हो जाएगा। ये करने के बाद नीचे कंसेंट फॉर्म पे जाना है। कंसेंट फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे मदर, फादर या गार्जियन किसी का नाम लिखना है। यहाँ से मदर, फादर, गार्जियन को सिलेक्ट करना है और उसके उपरांत यहाँ पे आपको उसका आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से आपको फादर, मदर और लीगल गार्जियन का सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आकर के आपको फादर, जो कि फादर, मदर या जिसका भी आधार, पैन, ईपिक या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो आपने डॉक्यूमेंट लिया है जिसकी फ़ोटोकॉपी आपको एक लेनी है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये इसकी एक PDF है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस की ऊपर से प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेने के बाद आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखना है, उसकी क्या कॉपी ली है, आधार, पैन इसके साथ अटैच करनी है और इसके ऊपर साइन लेने ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट संधारित करने के उपरांत ही आप अपार आईडी को जनरेट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको उस प्रूफ के नंबर फिल करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आधार, पैन जो भी लेते हैं उसके यहाँ पे नंबर्स फिल करने हैं। फिर नीचे की तरफ जाना है। ये जो आप भर रहे हो ये अभिभावक सहमति प्रपत्र है जो कि आपको भरने के उपरांत ही अपार आईडी जनरेट करनी है। तो पहले अभिभावक से ये भर के जरूर लें। यहाँ पे पैलेस और फिजिकल कंसेंट, यानी आपने कहाँ जगह का नाम है तो यहाँ जगह विद्यालय का नाम ही आएगा। और यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप ले रहे हो डेट लगानी है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे कंसेंट बाय हेड ऑफ स्कूल, स्कूल के हेड के द्वारा कंसेंट करना है, जिसके यहाँ पे SM का नाम आएगा। फिर विद्यार्थी का एक डिक्लेरेशन आएगा। फिर यहाँ पे अंत में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करोगे तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा और नीचे अपार आईडी शो होगी। यहाँ पे जो देख रहे हो अपार आईडी, यहाँ पे नंबर होंगे, आपको इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर शो होंगे और नोट करने के बाद या फिर बाद में एक साथ में इसकी टोटल लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से प्रत्येक स्टूडेंट की अपार आईडी संपूर्ण प्रोसेस को करते हुए इस तरह से प्रत्येक स्टूडेंट की करनी होगी। फिर यहाँ से आप बैक बटन पर क्लिक करेंगे, फिर दूसरे विद्यार्थी को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। किसी तरह की समस्या हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।